अम्मा, यहाँ अलमारी में कुछ नई चादरें रखी थी, वो नहीं है। और स्टोर रूम में राशन का सामान भी कम लग रहा है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही गृहस्थी का सारा सामान लाकर रखा था। इतनी जल्दी तो सामान खत्म नहीं हो सकता। विनीता ने हिचकिचाते हुए अपने सासू माँ माला जी को कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके इतना कहते ही वो अपने आप को साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगेगी। लेकिन अपने पति की मेहनत की कमाई ऐसे उड़ते देख उसे रहा नहीं गया और वो आज बोल ही दी। और वही हुआ जो उसने सोचा था। तुम पूछने वाली कौन होती हो? हमारे बेटी की कमाई है, हम चाहे जो करें। अगर एक बेटे की कमाई से थोड़ा सा हिस्सा दूसरे बेटे को दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? हमारे बेटे ने तो आज तक आवाज़ नहीं उठाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अम्मा, यही काम आप मुझे बताकर या मुझसे पूछकर भी कर सकती है। इस तरह धोखे से करने की क्या ज़रूरत है? हमेशा मेरी अलमारी से और स्टोर रूम से सामान गायब रहता है। मैं ये सोचती रह जाती कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है। मेरे पति भी मुझसे हिसाब किताब मांगते हैं, तब मैं भी उलझ जाती हूँ। क्या बताऊँ, लेकिन आज समझ में नहीं आ गया कि सामान आप निकालती है, ननद जी और जेठ जी को देती है। वो सिर्फ हमारा पति ही नहीं है, हमारा बेटा और उनका भाई है, तो उनके प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। तुम्हारी गृहस्थी से थोड़ा बहुत उठाकर दे दिया तो घट नहीं जाएगा, ये उनका हक बनता है। और छोटे बेटे का फर्ज सिर्फ मेहनत करके कमाना और यूं गंवाना। अम्मा, हम लोग भी अपनी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। रोज इनकी आंखों में घर गृहस्थी को लेकर चिंता देखती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। खास कि आपके जेठ जी को भी इनकी तरह मेहनत करना, अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाना सिखाया होता। यूँ रोज रोज अपनी माँ भाई से मदद मांगना कहाँ तक सही है? और ननद जी को अपने घर में संतुष्ट रहना सिखाया होता। वो अपने भाई की हालत नहीं जानती, जो अपनी ज़रूरतों का रोना आपसे रोती रहती है। और आप अपने बेटे की हालत जानते हुए भी उसके ऊपर और बोझ बढ़ाती रहती है। वो लोग जानते हैं कि आपके सामने उनका रोना रोएंगे और आप मेरी गृहस्थी से सामान उठाकर उन्हें पकड़ा देगी, जबकि मैं भी सबको देखती हूँ। वो लोग सिर्फ आपको दिखाने के लिए गरीब लाचार बने रहते हैं। किसी की मौज मस्ती, पहनने ओढ़ने और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सबके पास मुझसे अच्छे कपड़े लत्ते हैं और रोज ही सब घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन आपकी नज़रों में सब बेचारे बने रहते हैं। आपकी आंखें बंद होगी, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। अब मैं किसी को भी अपने पति की गगड़ी मेहनत से कमाई का हिस्सा नहीं दे सकती। हम लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पूरे परिवार की नहीं। और आगे से मैं अपनी घर गृहस्थी का ताला लगाकर रखूंगी, क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज विनीता ने दो टूक शब्दों में अपनी सासू माँ को अपना फैसला सुना दिया। माला जी चुपचाप खड़ी थी, उनसे कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू की चुप्पी और अच्छाइयों का भरपूर फायदा उठाया था। कभी अपने छोटे बेटे के बारे में नहीं सोचा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मिलने वाले को सभी को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।